लोग आपको टीचर बोलते हैं, लेकिन आपसे बड़ा एंटरटेनर मैंने कोई नहीं देखा सर। नहीं सीरियसली, ये नहीं समझ में आता है कि एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं। तो पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि लोग इसके सिवा कहीं हटना ही नहीं चाहे। हाँ, एंड बिफोर वी गेट इनटू द इंटरव्यू, मतलब मैं आपको बोलूं इनके वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो बात और होती है, बट लेट मी शो यू द मास्टर एट वर्क। ठीक है, कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स, उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूं अपने आईआईटी के दिन, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को, बिहार में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, और जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, वोल्टेज वगैरह 3-4 मिनट में अगर समझाना है, तो अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है, बोलोगे माय गॉड सच अ बोरिंग टेक्स्ट बुक। अब हम खान सर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर देखिए, हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी देना है, तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है, जो गांव से आ रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम मतलब हम एवरेज से भी नीचे समझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना वहां तक। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहां पे, तो लड़के जब शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज है, वोल्टेज में अंतर क्या नहीं समझ पाते, तो उनको समझाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे, और वो देहाती भाषा में समझाते थे, और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज्यादा जानकार है लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर के पास नॉलेज रहता था, बट बताते नहीं थे। तो हम लोग के पास जब लड़के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो कितनी ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, वो संख्या में दिख रहा है, कितनी भीड़ आ रही है, वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई, कितनी भीड़ आ रही है, और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया। अगर 220 वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग, 440 है तो उसका प्रेशर अलग। तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज होती है, दो ही चीजें होती हैं, भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है। तो जितनी ज्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया, जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया, जितना ज्यादा होगा वो। तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहां करना है, फिर धीरे धीरे तो वो चीजें उसको एग्जाम तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसको अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही, इसलिए उसके एक फ्रेंड की तरह पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, यू सॉ और मैंने तो वो वीडियो देखा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें तो अभी तो आप फिर भी उसमें और भी है कि 440 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल, तो हमें लगा कि यहीं से इन लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो, बट जिस चीजों को वो देख रहा है, जिसके सराउंडिंग्स में वो रह रहा है, उसमें हर जगह पढ़ाई छुपी हुई है, हम क्यों ना उसको उसी से कोरिलेट कर दें। टंगस्टन का आपने बताया कि लाल हो जाता है, वो दो लोग लड़ रहे हैं, जरा वो भी बताइए। वो जैसे लड़कों सब आते हैं सब, तो उनको ये समझ में नहीं है फिजिक्स ना, एक तो कुछ ऐसे होते हैं दिमाग में लेके चले आते हैं, भैया ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा कोशिश ये रहता है कि एक मजदूर जो है अगर मजदूरी करके आ रहा है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी उसको अगर क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए, ये होती है टीचिंग वहां पे, ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं हो, हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यहां तक समझ में आए। टंगस्टन जैसे आप बोले थे यहाँ पे, तो लड़कों लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बस उन को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है, कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है, कोई एक दो हाथ लगाने लगता है, कोई सरापने लगता है कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए वहां पे। उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है। टंगस्टन उसमें है, उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा, इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं, ये सॉरी टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है, इसलिए बल्ब में डाल देते हैं। अलग अलग चीजें होता है, नाइक्रोम होता है, चमक के हीट देने लगता है। तो वही वो जिस चीज को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए। मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा सर, बट जो आप कर रहे हैं, आई कांट इवन टेल यू आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे देश में। जैसे आपने कहा कि एक मजदूर को भी क्वांटम फिजिक्स समझ आ जानी चाहिए, इतना बड़ा सपना लेना ही कि ये पॉसिबल भी है। क्योंकि मैंने तो जहां तक देखा एक एलीट क्लास होती है इंडिया में, उसी को इंग्लिश मिलती है, और वो इंग्लिश जिसको मिलती है उसी को एक सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन मिलती है, और फिर वही और आगे बढ़ता जाता है, वही नौकरियां ले जाता है, वही टॉप पोजीशंस ले जाता है। आपने उसको तोड़ने की कोशिश किया। हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। आपने ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते। क्या
पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हाँ जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल के स्टैंडर्ड है उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज में लगाएंगे तो एक दो तो सफल होके आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया यहाँ पर। तो हिंदी मीडियम के आप स्कूल में, हमारे यहाँ पे एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत थोड़ा सा, तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। अब बताइए वहां के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है, तो ये सब भी तो मायने रखता है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें या अच्छा एक चीज और भी है, लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है बहुत बड़ी भाषा ही है, ऐसा नहीं है। भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। जी हाँ बिल्कुल। आपका बचपन कैसा था? मैंने सुना है बहुत मतलब पैसे की कमी रही, ये वो, कितनी आपने गरीबी देखी है काफी? मैं जानना चाहता हूं क्योंकि लोगों को पता लगे कि आपके बैकग्राउंड के लोग भी कितना ऊपर गए हैं, तो इसके लिए ये बताना जरूरी है कि आपका बचपन कैसा था। अब गरीबी की हम क्या बोले, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी, दोस्तों ने काफी हेल्प किया, वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे। तो काफी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर। और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं, वो लोग ने भी, पहले कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे, तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई 10th और 11th के बाद, तो उन लोग काफी अच्छे अच्छे जगह पढ़ने लगे। हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर। तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। वेरी नाइस। सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए 90 रुपए की टिकट थी, आपके पास थे नहीं 90 रुपए, 40 रुपए थे, तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर, कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे मतलब अजीब सा दिन था, क्योंकि हम जब कोचिंग चालू किए तो हम मेरे दादाजी ने हमसे, जब प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आने लगी तो दादाजी ने बताया कि देखो सपने तो इंसान के बहुत बड़े होते हैं, सपने कभी मतलब ख्वाहिशें खत्म भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ जरूरतें होती हैं। तो पहले अपनी जरूरतों को देख लो, फिर उसके बाद अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना। और दादा का रोल बहुत बड़ा होता है जिंदगी में। एक पोता के लिए उसकी जिंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और एक दादा के लिए उसकी जिंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। तो मेरे दादाजी ने एकदम दोस्त की तरह रहे उन्हें। तो सबसे पहले हमने होम ट्यूशन चालू किया, जहां से हम बेसिक चीजें निकाल सके। तो पहली बार हमने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया तो उसको 600 रुपए मिले वहां से, जिससे कुछ रूम रेंट वगैरह निकल जाए। फिर एक 800 का मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। उसके बाद हम एक कोचिंग में गए पढ़ाने के लिए। तो वो कोचिंग में शुरुआत में 4-5 लड़के थे, अगले दिन 50-60 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया। तो हम पढ़ाने लगे, कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया, तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा। तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए। तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया, बम, एक्चुअल बम वहां पे धड़ाधड़ गिरने लगा। हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहां पे, और क्या किए, सारी चीजें तहस नहस हो गई। अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए पैसे 90 रुपए चाहिए होते हैं, हमारे पास वही 40-50 रुपए थे। तो हम कहे कि अब घर भी नहीं लौट सकते, यहीं रुकते हैं, शायद कोई रोक रहा है हमें। वाह। तो जहां 40-50 रुपए की बात थी, मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से। एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। तो यू नो व्हेन, एक वो दिन भी आपने देखे हैं जो 40-50 रुपए नहीं है, घर जाने के दुकान बंद करके, और 100, लेकिन स्वैग देखो, आप मना कर दिया। हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है, वो तो मुझे पता है। हाँ। हम लोग उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे यहाँ हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ
युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहां पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता वो। अरे वाह। लेकिन अभी ये ऐसा फील्ड बन गया है, कोचिंग, एजुकेशन वगैरह, जहां लोग बहुत, आपकी बात अलग है, लेकिन लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। लाइक ऐसे खबरों में तो आ रहा है, बहुत करोड़ों में। हमने यूपीएससी जो चालू किया, पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता? नहीं, पैसे हमारा एक अलग सपना है। अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500 में। इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक, केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा, कोई शोषण नहीं कर सकता वहां पे। वेरी नाइस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनफैक्ट यूथ जो है, आज भारत का यूथ है, कोई एवरेज लड़का है, लड़की है, चाहे बिहार में है, चाहे असम में है, तमिलनाडु में, कहीं भी हो सकता है, हो सकती है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और पढ़ाई एक जरिया है, पर आप उन्हें ओवरऑल क्या मैसेज दोगे? क्या करना चाहिए इंडिया के यूथ को जो लाइफ में अपने आप को ऊपर जाना चाहता है, स्पेशली जो हो सकता है हिंदी बोलने वाले बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से हो, ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर जाना है, अपनी औकात पार करनी है, जो आपने इतनी ऐसे पार किया कि मतलब 107 करोड़ हो गए नहीं चाहिए, मतलब दैट लेवल तक डेफिनेटली आपके पास लेसन्स हैं बच्चों को देने के लिए, उनको आप क्या बोलोगे? देखिए, आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, उस पर कोई लिंक खुला, उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं। तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है मोबाइल, तो उसका डिसाइड करो कि भाई हमें अगर 2 घंटे चलाना है तो चलाओ, लेकिन एक फिक्स फ्रेम होना चाहिए कि 2 से 4 चलाएंगे, उसके बाद किसी का कॉल आएगा नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, तो उस टाइम फ्रेम के बाद उनको नहीं होना चाहिए। दूसरा, आजकल और भी कई प्रॉब्लम, लड़कों के अंदर में आइडियाज बहुत है, मुझे ये करना है, सपने बहुत है, एम्बिशन, एग्जीक्यूशन नहीं। अरे भैया करो ना, जब करना है तो चालू करो उसको। यहाँ पे तो टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन टेंशन में आएगा ना, टाइम टेबल बनाया, आज हमको पढ़ना है, और रे को साफ करेगा, किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसके 15 दिन बाद कहेगा तरीका, फिर बनाते हैं टाइम टेबल, गड़बड़ हो गया था, अब थोड़ा सा अच्छा वाला बनाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लड़कों को अपना स्ट्रेंथ भी देखना चाहिए। अगर सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, जिस चीज के लायक है उसमें तैयारी करना चाहिए। शुरुआत में कहीं पे भी पहले अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमारी यहां से जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अब इसके बाद हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है शुरुआत से। अब जैसे गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है। एक गांव का लड़का है, इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया, आर्ट बनाया, पेंटिंग, लेकिन वो क्या कर सकता है गांव का लड़का? उसके यहाँ घर वाले कहेंगे कौन सी पेंटिंग बना रहा है? तो वो ऐसा नहीं है कि स्किल्ड हर जगह। तो लड़कों को भी पहले एक जगह सेटल हो जाना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद पूरी उम्र बची है अपने स्किल को निखारने के लिए। जी हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके जो वीडियोस है मैंने देखा है, आप खुद काफी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके जो वीडियो है, जैसे फिजिक्स, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपने फॉरेन अफेयर्स पे वीडियो बनाए हैं, इजराइल पैलेस्टाइन पे, रशिया यूक्रेन पे, इंडिया पाकिस्तान, उस पर तो कंट्रोवर्सी भी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, कोई टॉपिक ले लो, और इतना आप पढ़ाई खुद करते हो। और जहां तक मैंने सुना है, अब आप तो वन ऑफ इंडिया टॉप टीचर हो, लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट, मतलब 37 आउट ऑफ 40 आए थे आप। हम 40 लड़कों के क्लास में 37 आए थे। मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मेरे स्कूल पे ये धब्बा बन जाएगा। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए, लेकिन वो मानते नहीं थे। ऐसा नहीं कि केवल यहां शुरू में, बाद में भी ऐसे ही रहे, मतलब धीरे धीरे ऐसे। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस लड़के को हमसे एग्जाम में पूछ लेता भाई थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो जानते ही है थोड़ा चली जाता है, हमने उसको हेल्प किया, उसका आया 70% से ज्यादा, मेरा 48 आया, मार्कशीट फाड़ के फेंक दिए, नहीं चाहिए हमको। क्या करेंगे, वैसे भी हम उसका रख लो भैया वहां पे।
नहीं तो अब आप काफी पढ़ते हो, बिकॉज एक चीज को सिखाने के लिए खुद को समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है एक कॉन्सेप्ट को, ताकि उसे मैं एकदम सिंपल वे में और बेटर समझा सकूं। तो आप खुद काफी पढ़ते हो, खुद काफी स्टडी करते हो? काफी इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और कई बार हमें लगा कि हम किसी टीम को लगा देंगे, वो टीम हमसे परेशान होकर भाग जाती है कि भैया इनके साथ झेलना बड़ा मुश्किल है, ये क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में मेहनत ज्यादा करना रहता है। वाह। और पर आप टीचर वैसे शुरू से बनना नहीं चाहते थे, पहले आपका फौज का बड़ा शौक है? आज भी मेरा शौक फौज का है, मतलब आज भी हमारी ख्वाहिश वही है, आज भी मौका मिले तो वहीं चले जाए। लेकिन मेरा ना हाथ काफी टेढ़ा है यहाँ पे, तो इतना टेढ़ा है, उन लोगों को लगा मतलब। आप गए थे? हाँ, एनडीए का एग्जाम दिए, यूपीएससी लेती है, हम सारे लोगों को बताए देख यूपीएससी एग्जाम लेती है, और इसका फीस भी 150 रुपए का फॉर्म आया उस समय एनडीए का, हम लोग के समय। लोगों को लगा कि तो हमको सब लोगों को लगा कि अभी फौजी बन जाएगा, लेफ्टिनेंट। हम गए वहां से, बाद में पता चला ये गड़बड़ है, तो रिजेक्ट हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन लोग सेलेक्ट कर लेते तो अच्छा ही करते हैं वहां पे। कभी कभी हमने फौज पे, हथियारों पे, मिसाइल पे ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि लोग हमको उधर से फोन आने लगता है, यार इतना थोड़ी बताना है, आप इतना ही मत बता दो वहां पे। और फिर उसके बाद आपने ये शुरू किया। मुझे एक बात बताइए, अब हम जनरल बातें करते हैं, हाँ एक दो। आप बिहार से हैं, और बिहार को शायद आपसे अच्छा बहुत ही कम लोग समझते होंगे। बिहार का पर कैपिटा इनकम या बेरोजगारी या कोई भी इकोनॉमिक मैट्रिक्स आप ले लीजिए, आई एम श्योर आपने वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप तो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। सपोज करिए जैसे साउथ की स्टेट्स हैं या कहीं से काफी कम है, और ऐसा हिस्टोरिकली नहीं था, तो क्यों है ऐसा और कैसे बदला जा सकता है? देखिए, बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है, तो हमें अब उस कारणों के पीछे अब उतना भागेंगे लोग तो सही नहीं है, फिर तो कारण गिना के चलेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ सकता है। अब हम बच्चों से जब मिलते हैं तो उनके क्या कारण, एक दो कारण तो बताइए। देखिए, एक वहां पे एजुकेशन सिस्टम जो था पूरी तरह से चरमरा गया है, एजुकेशन सिस्टम।